गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपको हिंदी सेकंड का चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट कराते हैं। ओके, हमने कल आपको चैप्टर नंबर 3 क्लियर करवाया था। हमने होमवर्क भी दिया था, लेकिन किसी भी बच्चों का जवाब नहीं आया, किसी भी बच्चों ने उस होमवर्क का आंसर नहीं दिया। इसलिए आप सभी मेरे कांटेक्ट नंबर पर, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप अपना अपना होमवर्क सेंड कीजिए सैटरडे तक। ओके स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4, संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन, इससे पहले भी मैंने आपको संयुक्त व्यंजन के विषय में बताया था कि संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। आई होप आप लोगों को पता भी होगा। जैसे संयुक्त व्यंजन होते हैं च, त्र, ज्ञ, श्र। ठीक है, इनमें भी दो दो वर्ण निकलते हैं। जैसे श्र में क, श, त्र में त, र, ज्ञ में ज और य। ठीक है, और श्र में श और र। त्र में निकलते हैं त प्लस र। ज्ञ में निकलते हैं ज प्लस य। श्र में निकलते हैं श प्लस र। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। संयुक्त व्यंजन 4 होते हैं, क्षत्र, ज्ञ, श्र। इनमें भी ये दो दो वर्णों से मिलकर बनते हैं। जैसे त्र है तो त और र। स्वर पहला त होता है स्वर रहित। स्वर रहित क्यों होता है? क्योंकि मैंने आपको बताया था जो त के नीचे, मतलब जो वर्ण के नीचे हलंत होता है वो स्वर रहित होता है। और जब हम प्लस लगा के अ लगा देंगे तो ये क्या हो जाएगा? स्वर सहित त हो जाएगा। ठीक है, और र हो गया स्वर सहित। स्वर सहित क्यों हो गया? तो क्योंकि र के नीचे हलंत नहीं है, इसमें आ का स्वर निकल रहा है। और र, ठीक है, तो ये खाली त है, त इसको बोलेंगे त, क्योंकि इसके नीचे हलंत है, इसलिए त स्वर रहित और स्वर सहित र। तो दो वर्णों के मेल से बने व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। जैसे क्षत्र, ज्ञ, श्र, इसमें पहला वर्ण स्वर रहित, दूसरा स्वर सहित होता है। क्लियर? संयुक्ताक्षर व्यंजन। संयुक्ताक्षर व्यंजन कौन कौन से होते हैं? जिसमें दो अलग अलग व्यंजन जिनका उच्चारण एक साथ, दो अलग अलग व्यंजन होते हैं और जिनका उच्चारण एक ही साथ, एक ही झटके में किया जाता है, वे संयुक्ताक्षर व्यंजन कहलाते हैं। जैसे देखिए आधा त, थ, तो ये भी पहला स्वर रहित होता है क्योंकि इसके नीचे हलंत है, और दूसरा स्वर सहित होता है। जैसे हमने त फिर त, थ को मिला दिया तो क्या हो गया? पत्थर। एक सहित बोलते हैं क्य, तो क्यारी। ठीक है, स्वर रहित और पहला स्वर रहित, दूसरा स्वर सहित होता है क्योंकि इसके पीछे अ आ रहा है। ठीक है, इसमें पहला वर्ण स्वर रहित और दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है। अब आता है द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन होते हैं कि एक व्यंजन में दो बार आते हैं। जब एक ही व्यंजन दो बार आता है तो उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। जैसे ब प्लस ब तो हो गया गुब्बारा, म प्लस म अम्मा। ठीक है, माँ प्लस माँ तो क्या हो गया? अम्मा। म प्लस म हो गया अम्मा। इसमें पहला वर्ण स्वर सहित होता है, दूसरा स्वर रहित, दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है। जैसे ये देखिए गुब्बारा, गुब्बारा तो इसमें पहला तो नहीं है, पहला स्वर रहित है, दूसरा स्वर सहित है, इसमें आ की मात्रा आ रही है। ऐसे इसमें अम्मा, म पहला अ फिर म है, स्वर रहित है, कोई स्वर नहीं है इसमें, म और आ अम्मा। दूसरे माँ में है स्वर रहित, इसमें पहला वर्ण स्वर रहित, दूसरा वर्ण स्वर सहित होता है। एक ही व्यंजन जब दो बार आते हैं उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। संयुक्ताक्षर जब दो व्यंजन अलग अलग एक साथ, जब दो अलग अलग व्यंजनों का उच्चारण किया जाता है उन्हें संयुक्ताक्षर व्यंजन कहते हैं। और संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से बने व्यंजन को संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्षत्र, ये आपको याद होनी चाहिए, संयुक्त व्यंजन, संयुक्ताक्षर व्यंजन और द्वित व्यंजन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बहुत ही आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। आई होप मैंने ये पहले भी आपको, शायद मैंने आपको पहले भी बताया था वर्ण और वर्णमाला में संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं, इसलिए आप इनको करेक्ट देखेंगे कि ये किन दो वर्णों से मिले होते हैं। पेपर में भी ये एग्जैक्टली आएंगे। ठीक है, इसलिए आप अच्छी तरह से इनको याद करेंगे, पढ़ेंगे। नेक्स्ट लेक्चर नेक्स्ट डे। ओके स्टूडेंट, इसके क्वेश्चन आंसर मैं आपको भेज दूंगी। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कॉल करके। इसका होमवर्क, इसके एक्सरसाइज में आपको फिल करने के लिए दूंगी, जिसे आपको फिल करनी होगी स्टूडेंट्स।
एंड थैंक यू।